हे हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस ये वीडियो है बुधवार के दिन का और ये है शाम का टाइम 4 बजे है और 4 बजे हम और मेरी बेटी और मेरी सासू माँ सब कोई उठ चुके हैं। हस्बैंड तो ड्यूटी में है, बी शिफ्ट गए हैं, 2 बजे गए हैं, तो वो आएंगे 10-11 बजे रात। तो इधर मैं अपना चाय बना रही हूँ और मैं दूध पानी चाय में रख दी, चाय बनाने के लिए रख दी हूँ। और इधर मेरी नमी को मैं बाहर बैठा आया हूँ चेयर में, तो वो बोल रही कुछ खाना है माँ, कुछ खाना है। तो पपाया निकाली, तो पपाया फ्रिज से अभी निकाली हूँ, तुरंत नहीं दे सकती क्योंकि ठंडा है। तो उसको लगा कि चिप्स ही दे देती हूँ, तब तक चिप्स खाएगी और थोड़ी चाय और ब्रेड वगैरह दे दूंगी जो भी है तो खा लेगी। फिर इसके बाद पपाया दूंगी, तब तक थोड़ी अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। तो इधर चिप्स खा रही है और मेरी बेटी टीवी भी देख रही है। टीवी मतलब यूट्यूब का देख रही है, फोन में ज्यादा नहीं देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि यूट्यूब का कुछ कर न दे कि मेरा नुकसान हो, तो फोन वगैरह ज्यादा नहीं देती हूँ। हाँ, नेट से कनेक्ट करके टीवी देखती है। तो इधर मैं मेरी चाय बना रही हूँ, किचन में आ गई हूँ। मम्मी शाम टाइम चाय नहीं पीती है और देते भी नहीं क्योंकि बिना शुगर की चाय देते हैं तो उनको अच्छी भी नहीं लगती। सुबह सुबह चाय देती हूँ। तो इस बार तो गुड़ वगैरह भी नहीं डालती क्योंकि इस बार जब से घर से आई है तो मीठा चीज तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। और पपाया और बनाना अगर देते भी हैं तो हफ्ते में एक दिन देते हैं, तो अब क्या करें, परहेज तो करवाना पड़ेगा। चाहे फिर थोड़ी बुरी बन जाओ या फिर अच्छे, परहेज अगर उनका जीवन चाहिए तो परहेज तो चाहिए। तो ये फटाफट में अपना चाय, मेरी चाय पक ही चुकी है। तो साथ में मैं सोच रही हूँ नमी को मैं पाव भाजी बनी थी सुबह नाश्ता में, तो थोड़ी सी पाव बची हुई है जो उसको मैं पाव भाजी मतलब पाव खिलाऊंगी चाय के साथ। ब्रेड का तो मैं ब्रेड ज्यादा दिन नहीं रखती हूँ, उसकी एक्सपायरी होने से पहले मैं उसका कुछ ना कुछ बना देती हूँ। ब्रेड चाय नमी खाती है पर आज ब्रेड नहीं है, पाव है, तो पाव चाय खा लेगी। तो फटाफट मैं अपना चाय छान लेती हूँ। और मेरी नमी का इतना नाटक चल रहा है, कुछ ना कुछ खाने के लिए इतने नौटंकी इसके झेलने पड़ते हैं। मतलब कुछ भी अगर खिलाओ तो अच्छे से खाती नहीं है। कभी कभी अच्छे से खाएगी, जॉम्बी से डरती है। जब से स्त्री 2 मूवी देख के आई है तब से जॉम्बी से डरने लगी है। तो बोलती है अगर कुछ कहना है, कुछ खिलाना है, बात नहीं सुन रही है तो जॉम्बी बस को आवाज दे दो तो वो अपने आप वो काम करेगी। तो खाना वगैरह जॉम्बी के डर से खाती है। इधर आ गई वो पपाया लेने की, पपाया दो मम्मा, उसका फेवरेट फल है पपाया और बनाना इसके, और एप्पल तो बहुत फोर्स करना पड़ता है खिलाने के लिए, तो मैं ज्यादा करती नहीं हूँ फोर्स, यही खिलाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स खाती है, बादाम है, काजू है, पिस्ता खाती है बड़े मन से। तो यही सब देती हूँ कि हेल्दी फूड चले। जंक फूड तो ज्यादा इसके पापा देने दे देते हैं। चिप्स तो मेरे बहुत कहने के बाद वो चिप्स लेके आए हैं, तो हो गया, चलता रहता है यही घर का मतलब रूटीन जो है। और इधर शाम का टाइम है, शाम के टाइम में ही मैं बेडशीट वगैरह धुली थी तो मैंने इसमें डाला नहीं था, तो लगा कि ये भी लगे हाथ डाल देती हूँ बेड में क्योंकि नमी लेटती रहती है। और मेरी चाय थोड़ी गिर गई थी बेड में तो गीला गीला लग रहा है। चाय लेके आई और नमी मेरी चॉकलेट लेने चली गई, तो चाय लेके आई और बैठी कि मेरा ही हैंड लग गया चाय में तो गिर गया था। तो मैं चाय दूसरी बार बना के पिला मतलब पी हूँ और आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी कि मैं अपने खुद के लिए चाय दूसरी बार बनाई हूँ, एक बार गिरने के बाद। और इधर मेरी नमी मेरा हेल्प करती है, उससे आता नहीं है लेकिन वो हेल्प बराबर करेगी।
नमी इधर मेरी बैठ गई अपने खिलौने के साथ, एक थैले में भरी रहती है। छोटे मोटे बहुत सारे खिलौने थे जो टूट गए थे, तो इधर उधर फेंक दिया है, मतलब फेंक दिया है कचड़े वाली गाड़ी में, क्योंकि कोई काम का नहीं था, कबाड़ा बस बना था। और इधर मैं अपना आई हूँ बेडरूम में। तो मैं जो कालीन होता है ना, जो जमीन में डालती थी, तो अभी बारिश के टाइम में ऐसा लग रहा है कि इसको मैं रख दूं साइड में। तो साइड में कब से रखी थी, नमी के साइकिल के ऊपर रखी थी, पर वो मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उसको लगा कि दीवान में डाल देती हूँ, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं रख लूंगी। और ये टेडी को मैं रख दी थी दीवान के अंदर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। टेडी को दीवान में रखने का रीजन ये था कि नमी मेरी ना उसका कॉटन बाहर ही रख देती हूँ थोड़े दिन और, नमी खेलने का रहता है ना, तो उसका पूरा वो डालती थी मुंह में निकाल के, तो थोड़ी बहुत फाड़ भी डाली है टेडी को, तो उसको मैं अच्छे से सिलूंगी, फिर इसके बाद उसको झूला में रखूंगी। और इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि थकावट लगने लगती है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। तो वही है डेली रूटीन का, जो आप लोगों को सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट करिए प्लीज। आप लोगों के सामने मैं अपना डेली का लाइफ स्टाइल लेके आती हूँ, और मैं कैसे रहती हूँ ये सब आपको दिखाते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा बहुत तो आप साथ दीजिए, थोड़ा नहीं साथ तो बहुत चाहिए, क्योंकि टाइम हो चुका है यूट्यूब चैनल खोले, लेकिन अभी अच्छे से रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला है। तो फटाफट मैं इधर का काम कर लेती हूँ, और अभी टाइम हो चुके हैं 5:30, 6 बजने ही वाले हैं, और इसके बाद तो झाड़ू वगैरह कुछ लगाना नहीं है, तो फटाफट में काम करके झाड़ू लगाना है, क्योंकि शाम के टाइम है। और छत में ना, मतलब यहाँ जहाँ रहती हूँ, किराए से रह रही हूँ, तो यहाँ ना ऊपर छत डल रहे हैं, घर बन रहा है ऊपर, छत के ऊपर छत फ्लोर बन रहा है, तो मतलब कचरा हो जाता है। किचन में ना जाली टाइप का बना है, तो छत से आता है कचरा, धूल मिट्टी। और 6 बजे के बाद झाड़ू हम नहीं लगाते हैं। वैसे तो शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते हैं, बहुत ज्यादा अगर हुआ कि गंदा है घर तो लगा भी देते हैं, ऐसा नहीं है, पर डेली कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि घर गंदा नहीं होता। वही सुबह से लेके मतलब 1-2 बजे तक का काम ज्यादा रहता है हमारे पास, फिर शाम टाइम का ज्यादा काम नहीं रहता। पर आज लगा कि थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर कल के लिए राहत रहेगी। तो इधर मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम होने वाली है। इधर थोड़ी दिन डूबता है 7, 7:30 बजे के समथिंग इधर दिन डूबता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर अपना टाइम तो पता है कि 6 बजे के बाद गेधूली टाइम चलने लगती है, तो झाड़ू वगैरह नहीं मारना चाहिए, पर फटाफट मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी शाम नहीं हुआ है, 6 भी नहीं बजे हुए हैं। तो मम्मी मेरी बाहर बैठी हुई है, और मैं फटाफट झाड़ू मार ली हूँ, लगा ली हूँ, घर साफ कर ली हूँ अपना। अब जाऊंगी किचन में, क्योंकि हाथ पैर धुलने के बाद किचन में जाऊंगी। किचन का अब देखती हूँ क्या खाना बनाना है क्या नहीं है, और अगर मेरे लिए होगा तो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी, मम्मी बस के लिए बनाऊंगी। और क्या है ना कि ये आंगन जो है ना मेरा छोटा सा, मैं इसको सूखा रखती हूँ, क्योंकि मुझे सूखा बहुत अच्छा लगता है। तो अपना बाथरूम वगैरह भी वाइपर से साफ करती रहती हूँ कि सूखा सूखा रहे। पर हो गया, बाथरूम है वो तो गीला ही रहेगा। और इधर आ गई हूँ, चाय वगैरह बनाई थी ना, तो मेरा गैस वगैरह गंदा हो गया था, और मुझे किचन बिल्कुल गंदा पसंद नहीं है। मैं अभी इसमें खाना भी बनाऊंगी, लेकिन किचन बार बार साफ करती रहती हूँ, क्योंकि गंदा किचन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर भी मैं साफ ही सुथरा रखती हूँ। तो आप देखते हैं जैसे मेरे ब्लॉग में, तो आप कमेंट में बताया करिए कि मैं अपना घर कैसे रखती हूँ साफ सफाई के साथ। और साथ में क्या है ना, नमी को मैनेज करती हूँ, मतलब घर का काम करते करते बीच बीच में अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना पड़ता है, कि मतलब माँ को ना पता चल
चल जाता है कि अब मेरा बेटा भूखा है। तो वही मैं सोची कि साथ में नमी को बनाना खिला देती हूँ। बीच में पपाया तो वो खा चुकी थी और अब मैं सोची कि बनाना खिला दूं। अभी तो रोटी बनाई नहीं हूँ, फिर इसके बाद रोटी खिलाऊंगी। साथ में बहुत सारे काम है अभी। अभी तो मम्मी के लिए टैबलेट वगैरह दूंगी, वो खाएंगी, फिर इसके बाद वो खाना खाएंगी। तो वही डेली का चलता रहता है कुछ ना कुछ। और मैं नमी के साथ मस्ती कर रही हूँ। नमी अभी खेल ही रही इधर। मेरा काम कंप्लीट ही हो गया, किचन वगैरह मैं साफ करके आ गई हूँ। लगा कि नमी को बनाना खिला दूं, इसके बाद मैं रोटी सब्जी बनाऊंगी। सब्जी में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। अब आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए मैं अपना डिनर क्या बनाती हूँ। और कैसा लगता है मेरा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, तो आप लोग बताते नहीं कमेंट में। तो मैं डेली पूछती हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट किया करिए। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहा करिए। प्लीज सपोर्ट करिए। और लगा कि मैं सब्जी क्या बनाऊं। सब्जी तो थोड़ी बहुत रखी भी थी, दो लंच में बनाई थी मैं सेमी की सब्जी। सेम की सब्जी क्या बोलते हैं आपकी तरफ पता नहीं। और मैं सोची कि अब क्या बनाऊं, तो फ्राई चटनी मम्मी को अच्छी लगती है। मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली कि फ्राई चटनी बना दो थोड़ी सी तवे में रख के। तो मैं सोची कि फ्राई चटनी थोड़ी ज्यादा बना दूंगी क्योंकि नमी भी खा लेगी और सब्जी इतनी भी नहीं है कि हो जाएगी। तो हम भी थोड़ी सी चटनी टेस्ट कर लेंगे, हमें भी अच्छी लगती है सेव के साथ। पर सेव टमाटर की सब्जी नहीं बनानी, बस सेव अलग से खा सकते हैं क्योंकि मम्मी को ये सब देना मना है। तो बस हल्का तेल डाल के थोड़ा बहुत मसाला डाल के बस टमाटर गला देना है और दे देना है मम्मी को। तो अभी रोटी तो नहीं बनाई हूँ, लगा कि इसको फ्राई कर देती हूँ। तो आटा लगा के जल्दी से फटाफट रोटी सेकनी है और उनको देना भी है क्योंकि वो अपना टैबलेट खा चुकी हैं। शुगर वाला टैबलेट खाती हैं खाना खाने से पहले, तो खा चुकी हैं, बैठी हैं। तो वही रोटी सब्जी और दूध पाउडर मिक्स करके देते हैं। तो क्योंकि उनको शुगर देना नहीं है, शक्कर वगैरह डाल के देना नहीं है, तो ये उनको दूध पाउडर जो देते हैं ना, तो ये मिक्स करके दे देते हैं। तो वो उसमें खा लेती हैं रोटी और पी भी लेती हैं, अपना जैसे भी उनको खाना है अपने तरीके से खा लेती हैं। और फिर इसके बाद नमी को पढ़ाना भी है। अभी नमी मेरी जग रही है तो फटाफट उसको पढ़ाना है और टाइम हो चुका है 9। वो सोती भी नहीं है, अपने पापा का वेट करती है। वो आते हैं 10:30 के समथिंग पहुंच जाते हैं घर। तो वेट करती रहती है। मैं उसको अगर सुलाने के लिए भी लेटाऊंगी ना बिस्तर में तो वो सोएगी नहीं। आंख बंद करके अगर डरा के सुलाऊंगी कि कोई आ जाएगा, जो मम्मी आ जाएगा जो भी, तो वो डर के आंख बंद करे रहेगी लेकिन सोएगी नहीं जब तक उसके पापा नहीं आएंगे। तो लगा कि अभी होमवर्क उसका कंप्लीट नहीं हुआ है तो होमवर्क वगैरह करा देती हूँ और ये अपना सुबह का सब्जी वगैरह जो है बना के रख देती हूँ काट के। तो फटाफट मैं इसको कर लेती हूँ और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो प्लीज आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। ब्लॉग में आप हमेशा कमेंट किया करिए प्यारा प्यारा, जो मुझे मोटिवेशन मिले कि नहीं ब्लॉगिंग करना है। आप ब्लॉग देखते भी हैं और कमेंट नहीं करते तो अंदर से इच्छा नहीं होती। कमेंट प्यारा प्यारा कर दिया करिए प्लीज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अपना ख्याल रखिए।